सब कोई ध्यान दीजिए मैथ में, क्लासेस में। यदि Tn किसी AP का nवां पद है, इस प्रकार है कि T4 बाटे में T7 बराबर 2 बाटे में 3, हमें निकालना है T8 बाटे में T9, हमारे ज्ञात करना है। सबसे पहले हम चलते हैं सॉल्व में। कहाँ चलते हैं? सॉल्व में जाएंगे तो यहाँ पर T4 का मान कितना दिया है? T4 बराबर 2 दिया है। T4 के लिए A प्लस कितना D? यहाँ पे लिखेंगे A प्लस D बराबर कितना? समीकरण। अब फिर T7 का मान कितना दिया? T7 का मान 3 है। T7 के लिए प्लस कितना D? A प्लस 6D बराबर 3। ठीक है, समीकरण का मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें A या D का मान निकालना है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे A प्लस 3D बराबर 2, A प्लस 6D बराबर 3। चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदलेगा ना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी ऐसे कट जाएगा। अब 3 को D में से 6D घटाएंगे तो माइनस में 3D होगा, माइनस में 3D। अब 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में माइनस से माइनस, इसलिए D बराबर 1 बटे में क्या आ जाएगा? अब D अब निकालना है किसका मान? बोलो। हमें निकालना है D का मान, निकल गया। A का मान, किसका मान? लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने और। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? A प्लस 3D बराबर कितना है? ये रहेगा, ये भी रहेगा। पर D का मान बराबर रखेंगे 1 बटा में 3, D का मान 1 बटा में 3 निकला तो रखेंगे 3 से 3 बराबर में 2 है। अब A प्लस 1 बचा है बराबर 2, प्लस 1 हो जाएगा तो A बराबर 2 माइनस 1 होगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा? A बराबर 1 बचेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो बराबर कितना बचेगा? हमें A का मान मिल गया 1 और D का मान मिल गया 1 बटा में 3। हमें निकालना है 8वां पद और 9वां बटा में T8 बटा में T8वां पद के लिए प्लस कितना D? 9वां पद के लिए प्लस कितना D? A का मान 1 प्लस 7 गुना D का मान 1 बटा में D का मान 1 प्लस 8 गुना D का मान 1 बटा में। अब देखो 7 का 7 यानी 1 प्लस 7 बटा में 1 प्लस 8 बटा में। डायरेक्ट भिन्न का जोड़ बनाओ, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट भिन्न का जोड़ आ जाएगा 3 है का और 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 बटा में 3 होगा और 3 है का और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 बटा में, यानी 10 बटा में 3 बटा 11 बटा में 3 से 3 यहाँ पे आंसर निकलेगा 10 बटा में। ये तुम्हारा